क्या मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है؟ मौत के बाद ज़िंदगी का वजूद दरअसल एक आलमगीर सवाल है। अयूब हम सब की नुमाइंदगी करते हुए बयान करता है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? अयूब 14 बाब 1-2 और 14 आयात। अयूब की तरह ये सवाल हम सबको ललकारता चला आ रहा है। हकीकत में मरने के बाद हमारे साथ होता क्या है? क्या हमारा वजूद महज ख़त्म हो जाता है? क्या ज़िंदगी एक गर्दिशी दरवाज़े की तरह है जिसमें से हम रुखसत होते हैं, फिर उसी में घूमकर दोबारा इस ज़मीन पर आ जाते हैं ताकि हम बिलाखिर अपनी ज़ात की किसी हतमी बढ़ाई या अज़मत को पा सकें? क्या मरने के बाद हर कोई एक ही मुकाम पर जाता है या फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं? क्या हकीकत में फिरदौस और जहन्नम जैसे मकामात मौजूद हैं? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मरने के बाद ना सिर्फ ज़िंदगी है बल्कि बहुत जलाली हमेशा की ज़िंदगी भी मौजूद है, जिसके हवाले से बयान किया गया है कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। पहला करंथियों 2 बाब 9 आयत। यसू मसीह मुजस्सम खुदा जिस्मानी हालत में ज़मीन पर आया ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी का तोहफ़ा अता करे। हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यशायाह 53 बाब 5 आयत। खुदावंद यसू ने उस सज़ा को अपने ऊपर ले लिया जिसके हम सब हकदार थे, और उसने हमारे गुनाहों के कफ़ारे की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अपनी वफ़ात के 3 दिन बाद वह मौत और कब्र पर अपनी फतहमंदी को साबित करते हुए मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद आसमान पर जाने से पहले वो 40 दिन तक इस ज़मीन पर रहा और सैकड़ों लोगों ने उसको देखा और गवाही दी। रोमियो 4 बाब 25 आयत बयान करती है कि वो हमारे गुनाहों के हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना एक ऐसा तारीखी वाक़या है जिसके मुतालिक तारीख में बाकायदा तौर पर बहुत अच्छा सबूत मौजूद है। पौलुस रसूल ने लोगों को चैलेंज किया कि अगर किसी को मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने पर शक है तो वो इस वाक़े की सदाकत को जानने के लिए चश्मदीद गवाहों से तस्दीक कर सकता है। उस दौर में कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जो इस वाक़े की सच्चाई का रद्द पेश कर सकता। खुदावंद यसू मसीह का मुर्दों में से जी उठना मसीह ईमान में कोने के सिरे के पत्थर का मुकाम रखता है। क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा था, इसलिए हम भी ये ईमान रख सकते हैं कि मरने के बाद हमको भी जलाया जाएगा। खुदावंद यसू मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का हतमी सबूत है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी मौजूद है। मसीह उस बड़ी फसल में से पहला फल है जो उसकी मानिद मौत के बाद ज़िंदगी पाएगी। जिस्मानी मौत एक शख्स यानी आदम की बदौलत आई जो रिश्ते में हमारा जिस्मानी बाप है, लेकिन वो सब जो खुदावंद यसू पर ईमान लाने के वसीला से खुदा बाप के ख़ानदान में ले पाले के तौर पर कबूल कर लिए गए हैं, वो नई ज़िंदगी पाएंगे। पहला करंथियों 15 बाब 20-22 आयात। बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदावंद यसू मसीह का बदन मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह उसकी आमदे सानी के मौका पर हमारे बदन भी जिंदा किए जाएंगे। पहला करंथियों 6 बाब 14 आयत। अगरचे आखिरकार हम सब ही जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक इंसान फिरदौस यानी आसमान में दाखिल नहीं होगा। हर एक इंसान को इस ज़िंदगी में एक इंतखाब करने की ज़रूरत है और उसका वो इंतखाब ही बिलाखिर उसकी अब्दियत का फ़ैसला करेगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। इब्रानियों 9 बाब 27 आयत। मसीह पर ईमान लाने के बायस जो लोग रास्तबाज ठहराए गए हैं वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए फिरदौस में जाएंगे, मगर जो मसीह खुदावंद के निजात दहिंदा होने का इनकार करेंगे वो हमेशा की सज़ा पाने के लिए
जहन्नुम में डाले जाएंगे। मत्ती 25 बाब 46 आयत। फिरदौस की तरह जहन्नुम भी ऐसा मुकाम है जिसमें जाने वाले हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे, और जहन्नुम एक हकीकी मुकाम है, एक ऐसा मुकाम जहां पर गैर निजात याफ्ता नाराज़ लोग कभी ना ख़त्म होने वाली सज़ा यानी खुदा के गज़ब का तजर्बा करेंगे। जहन्नम को अथाह गढ़ा, लूका 8 बाब 31 आयत, मकाशवा 9 बाब 1 आयत। और आग की झील भी कहा गया है जो गंधक से हमेशा जलती रहती है, जिसमें भेजे जाने वाले लोग रात दिन अबद-अल-आबाद अजाब में रहेंगे। मुकाशवा 20 बाब 10 आयत। और वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा जो इंतहाई दुख और गम और गुस्से की निशानदही करता है। मत्ती 13 बाब 42 आयत। खुदावंद को शरीर के मरने में कुछ खुशी नहीं, बल्कि उसकी खुशी तो इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। हिजकिय्याल 33 बाब 11 आयत। मगर खुदा किसी को मजबूर नहीं करता कि उसके मातहत हो जाएं। अगर हम अपनी मर्जी से उसकी मर्जी को रद्द करने का इंतखाब करते हैं तो वो हमारे अपने फैसले और इंतखाब की रोशनी में इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी ज़िंदगी और अब्दियत उससे जुदाई की हालत में गुजारें। इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। जो कुछ मुस्तकबिल में हमारे सामने आने वाला है ये उसकी तैयारी है। ईमानदारों के लिए मौत के बाद की ज़िंदगी खुदा के साथ फिरदौस में हमेशा की ज़िंदगी है, मगर गैर ईमानदारों के लिए मौत के बाद की ज़िंदगी आग की झील में अबदी अजाब है। अब सवाल ये है कि हम मौत के बाद किस तरह हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं और आग की झील में अबदी सज़ा से बच सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी खुदावंद यसू मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाना और उस पर भरोसा रखना। खुदावंद यसू ने कहा है कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। यूहन्ना 1 बाब 25-26 आयात। हमेशा की ज़िंदगी का मुफ्त तोहफ़ा खुदावंद यसू मसीह के वसीले सबके लिए मुयस्सर है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसी की है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। यूहन्ना 3 बाब 36 आयत। मौत के बाद हमको खुदा की तरफ से मुफ्त निजात के तोहफे को कबूल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमारी अब्दी मंजिल का तयन हमारी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान खुदावंद यसू को कबूल करने या ना कबूल करने की बुनियाद पर होता है। खुदावंद फरमाता है कि देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6 बाब 2 आयत। अगर हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद यसू की सलीबी मौत हमारी तरफ से खुदा के ख़िलाफ़ किए गए गुनाहों का मुकम्मल कफ़ारा अदा करती है, तो इसके जवाब में ना सिर्फ इस ज़मीन पर हमसे एक बामायनी और बामकसद ज़िंदगी का वादा किया गया है, बल्कि मौत के बाद अब्दी ज़िंदगी का भी, जो खुदावंद यसू की जलाली हजूरी में गुजरेगी। खुदावंद आपके साथ हो।